नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की कहानी दो भाइयों की है। एक भाई का नाम सत्येंद्र और दूसरे का नाम नरेंद्र। सत्येंद्र की उम्र 18 साल और नरेंद्र की उम्र 20 साल। दोनों भाई बिहार के रहने वाले हैं। ये घटना इनके साथ में 1997 में घटी थी। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन कहानी में जाने से दोस्तों पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, वो भी ऑल पे करके, ताकि आप मेरी कोई वीडियो को मिस ना कर पाएँ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र है। ये घटना मेरे भाई के साथ में हुई थी जब वो 18 साल का था। बात थी, मेरी माँ की मौत हो चुकी थी एक बीमारी से। आप समझ सकते हैं ना कि जिसकी माँ गुजर जाती है और उन बच्चों पर कैसे गुजरती है। अब माँ को हॉस्पिटल में मौत हो चुका था। अब घर पर उसको लाया गया ताकि अंतिम संस्कार किया जा सके। मेरा भाई छोटा, जिसका नाम था सत्येंद्र, 18 साल का था। लेकिन माँ की लाश को देख करके आज जैसे वो पागल सा हो गया था। एकदम वो सदमे में आ चुका था। बहुत रोता रहा, तड़पता रहा। माँ को डेड बॉडी के साथ चिपट गया था। अंतिम संस्कार में लाश को नहीं ले जाने दे रहा था। बड़ी मुश्किलों से रिश्तेदारों ने, गांव के जो लोग थे, उन्होंने सत्येंद्र को अलग किया ताकि उस मेरी माँ को अंतिम संस्कार किया जाए शमशान घाट में। वो नदी का किनारा था और बहुत मुश्किल से सत्येंद्र को हमारे गांव वालों ने, हमारे घर के लोग भी, जो सत्येंद्र को काबू किया ताकि वो दोबारा अर्थी के पास ना जाए। लेकिन वो शमशान घाट तक जरूर गया था साथ में। लोग बाग उसकी दशा देख करके सब शोक में थे और वो माँ का प्यार ही था। मेरी भी माँ थी, मुझे भी बहुत अफसोस था, दुख था। मैं अपना दर्द किसको बयां करता। मैं भी रो रहा था। मेरी भी हालत कुछ ऐसी ही थी। लेकिन जो सत्येंद्र था, अपना वो दीवानापन में आ चुका था, कहा जाए तो सदमे में चला गया था। उसको कुछ भी सूझ नहीं रहा था, बस माँ के अलावा। जब चिता पर लेटाया गया तब भी वो बहुत बखेड़ा किया था। चिता को आग लगाने ही नहीं दे रहा था। वो कह रहा था कि मेरी माँ जल जाएगी, तुम लोग आग मत लगाओ, मेरी माँ अभी सोई हुई है, उठेगी। ये तो संसार का नियम ही है, जो आता है वो जाता भी है। और सत्येंद्र को गांव वालों ने पकड़ लिया और तब मैंने चिता को आग लगाया था। वो तो बिल्कुल चिता के पास किसी को जाने भी नहीं दे रहा था। ऐसा उसका दीवानापन हो चुका था। माँ के प्रति उसका इतना प्यार था। अब चिता में आग लगा दिया गया। इसके बाद जो विधि विधान होता है सब पूरा किया गया। हम लोग घर लौट आए थे। शाम हो चुकी थी। अगले दिन जो था, फूल को चुनना था ताकि गंगा जी जा कर के और जो भी अंतिम होता है कार्य हो उसको किया जाए। अब जो मेरा भाई था सत्येंद्र, वो रात भर सोया नहीं बिल्कुल भी। उसको हमने, जो अपना घर का दरवाज़ा था, कभी हमने ताला बंद नहीं करते थे, लेकिन उसके डर से हम लोग अब ताला बंद करने लगे थे। लेकिन सामने में एक
बाउंड्री थी जो बाहर खेत में खुलती थी, खेत की तरफ से थी, और छोटी बाउंड्री थी। वो बाउंड्री भी कूद गया था। बाउंड्री कूद करके और रात के टाइम में अब वो शमशान घाट के पास पहुंच गया था। जब हम लोग ढूंढने लगे घर में कि सतेंद्र कहाँ है, तो सतेंद्र था ही नहीं। घर का जो ताला था दरवाजे का वो भी बंद था। फिर हम लोग को समझ में आ गया कि ये बाउंड्री कूद करके और वो श्मशान ही किया होगा। और वही हुआ। वो माँ के चिता के पास जो जल चुकी थी और वहीं पर बैठा हुआ था, रो रहा था। बहुत मुश्किल से उसको हम लोग पकड़ करके घर ले आए। अब ऐसा रोज करने लगा था। दिन में भी जब भी कोई उसको नहीं देखता तो वो उसी जगह शमशान घाट पर भाग जाता था और वहाँ पर बैठा रहता था, माँ के चिता के पास रोता रहता था। अब हम लोग का और भी कार्य करना था। बोलते हैं उसको चुन करके और गंगा जी भी ले जाना था। लेकिन मेरे भाई की कुछ हालत ठीक नहीं लग रही थी। हम पूरे घर वाले बहुत मुश्किल में फंसे हुए थे। बहुत समझाने की कोशिश कर रहे थे अपने भाई को कि वो देख लो, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, लेकिन वो कुछ बोलता ही नहीं था। बस उसके आंखों में आंसू निकलता रहता था। उसका दुख था वो हम भी समझ रहे थे, लेकिन कर क्या सकते हैं। खैर उसको घर के अंदर में हम लोग रखते थे और सारा विधि विधान जो क्रियाक्रम था सब कुछ अब होने लगा था। गंगा जी भी हम गए और 13वीं तक हमने उसको अपने घर में देख रेख में उसको रखा। 13वीं का बाद भी वो उस पर हमारी नज़र थी, लेकिन अब पहले से वो शांत हो गया था। अब हमें लगा कि अब वो शांत हो गया है, अब इसको रोकने की टोकने की ज़रूरत नहीं है। जैसे वो हमेशा गांव में घूमता रहता था वैसे अब थोड़ा बहुत वो करने लगा एक्टिविटी। तो हमें भी सब्र हो गया कि चलो मेरा भाई अब सदमे से लौट आया है। करीब 15 से 20 दिन के आसपास की बात थी। अब मेरा भाई और हम छत पर सोए हुए थे। हम कुछ बात कर रहे थे माँ के बारे में ही, और वो जब माँ का नाम हमने लिया तो फिर वो चुप हो गया था। मैंने बहुत उसको बात करने की कोशिश की, लेकिन वो किया नहीं। वो अपने आंखें बंद कर लिया जैसे वो सो गया हो। मैं भी अब गहरी नींद में चला गया था। आधी रात होने जा रही थी। आज जब मेरी बाथरूम जाने का मन हुआ, उठा, तो मैं देखा मेरे बगल में जो मेरा भाई सो रहा था वो तो है ही नहीं। अब मैं उसको पुकारने लगा कि सतेंद्र कहाँ पर है, सतेंद्र कहाँ पर है, लेकिन सतेंद्र का कोई जवाब नहीं। अब मैं घर में जो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं मैं सबसे पूछने लगा कि सतेंद्र नीचे तो नहीं गया है, लेकिन सबने मना किया कि नहीं, सतेंद्र नीचे है नहीं। अब मैं समझ गया कि सतेंद्र कहाँ गया होगा, लेकिन आधी रात की वक्त थी। अब मैं श्मशान अकेले जाना नहीं चाहता था। मैं अब जान तो गया था कि सतेंद्र कहाँ जा सकता है। उसकी दूरी जो थी श्मशान की करीब करीब 2 किलोमीटर के आसपास में थी। अब फिर मैं अपने पड़ोस में लोगों को, जो हमारे साथी थे, हमारे ताऊ चाचा, जो भी रिश्तेदार थे लगते थे, सबको मैंने इकट्ठा किया कि सतेंद्र श्मशान के साइड चला गया है और हो सकता है उसके साथ में कुछ बुरा हो जाए, क्योंकि आज जो थी अमावस की रात थी और हमारे गांव में जो बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि अमावस की रात बहुत ही खतरनाक होती है, और वो भी शमशान घाट में मेरा भाई अकेले गया हुआ था। अब हम सारे लोग टॉर्च लेकर के, लठ डंडा जो भी अपने हाथ में था, और हम लेकर के श्मशान के पास पहुंच गए। जब हमने देखा तो हमारा भाई कहीं पर नज़र नहीं आ रहा था।
हम आवाज़ लगाने लगे, नाम लेकर के, सतेंद्र सतेंद्र कहाँ पर हो। हर लोग ढूंढने लगे, टॉर्च की रोशनी जला करके इधर से उधर देखने लगे, लेकिन वहाँ तो बिल्कुल सन्नाटा सा पसरा हुआ था। बस दूर जैसे गिद्धड़ों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इसके अलावा जब गिद्धड़ चुप हो जाते थे तो बिल्कुल सन्नाटा सा हो जाता था। आखिर मेरा भाई कहाँ गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि मेरा भाई इसी जगह पर आया है और कहीं न कहीं इसी जगह पर है। अब वो नदी का किनारा था और पास में पेड़ भी लगे हुए थे, पेड़ों का झुरमुट भी था। अब हमने, जो हमारे चाचा लगते थे, मैं चाचा से बोला कि चाचा, कहीं सतेंद्र पेड़ों के आसपास तो नहीं है। हम वहाँ भी गए, पूरा ढूंढ लिए, लेकिन सतेंद्र का अता पता नहीं था। अब तो जैसे मेरी हालत खराब हो गई कि मेरा भाई गया तो कहाँ गया। मैं बेहद डरा हुआ था, रोने का मन कर रहा था। लेकिन मेरे जो पड़ोसी थे और वो अभी भी ढूंढ रहे थे, आवाज़ लगा रहे थे, सतेंद्र सतेंद्र कहाँ हो। लेकिन सतेंद्र था ही नहीं वहाँ पर। जब हो तभी तो वो आवाज़ सुने, उसका जवाब भी दे। वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। अब हमारे जो पड़ोसी थे कहने लगे कि देख भाई, अब तो यहाँ तेरा भाई नहीं है, अब तो गांव लौटते हैं। वो हो सकता है कहीं और चला गया हो, कहीं और ही उसको ढूंढा जाए। अब हम दुखी मन से वापस अपने गांव की तरफ हो गए थे और हमारे गांव के पास में एक मंदिर था, काली माँ का मंदिर था, गांव के सीमा पर ही। जब इधर से गए थे तो मंदिर पर कोई नहीं था, लेकिन जब उधर से हम आ रहे थे तो मैंने देखा कि मंदिर की थोड़ी दूरी पर एक छाया सी दिखाई दे रही है। जब टॉर्च की रोशनी का वहाँ फोकस किया गया तो वहाँ पर एक औरत दिखाई दी और उसके पास में मेरा भाई दिखा। और जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस औरत पर पड़ी तो मैं एक झलक जरूर देखा था, वो मेरी माँ थी। अब तो जैसे हम सब दौड़ पड़े थे, लेकिन टॉर्च की रोशनी जैसे ही पड़ी थी और मैंने एक झलक देखा था और उसी वक्त जैसे मेरी माँ वहाँ से गायब हो गई है। अब वहाँ पर मुझे मेरा भाई ही दिखाई दे रहा था, वो भी बिल्कुल अकेला। हम दौड़ के पहुँचे वहाँ पर। सतेंद्र सतेंद्र, तुम ठीक हो ना मेरे भाई, तुम यहाँ कैसे आए। अब जो सतेंद्र था वो कहने लगा कि मैं माँ से मिलने गया था। अब सब लोग जो थे एकदम सतेंद्र की तरफ देखने लगे, क्योंकि हमने एक झलक अपनी माँ की जरूर देखी थी। अब हम पूछने लगे थे कि आखिर तुम माँ से कहाँ मिलने गए थे। वो कहने लगा कि उसी जगह पर गया था जहाँ माँ को अग्नि दिया गया था। मैं वहीं गया था तो मैं उस जगह पर बैठ गया, रो रहा था और तभी एक भूत मुझे पकड़ने के लिए आ गया और उसी वक्त मेरी माँ मेरी हाथ पकड़ करके और वहाँ से चलने लगी। वो भूत वहीं पर खड़ा था और वो हमारी तरफ भी देख रहा था। अगर मेरी माँ अब उस वक्त में नहीं आती तो वो भूत मुझे पकड़ लेता। मेरी माँ यहाँ तक लेके आई है और यहाँ पर अगर तुम लोग नहीं आते ना तो मैं सारी रात उसके साथ बिताता। लेकिन भाई तुमने काम खराब कर दिया, तूने टॉर्च की रोशनी बार दी। अब तो जैसे उसकी बात सुनकर के सारे लोग, हम लोग एकदम दंग रह गए थे कि कहीं ऐसा भी होता है, मरे हुए लोग वापस भी आते हैं। हमने तो कहीं ऐसा सुना नहीं था। लेकिन मैंने जो एक झलक देखी थी मैं उसको झुठला नहीं सकता था। वो मेरी माँ ही जैसी दिखाई पड़ रही थी। आखिर श्मशान से मेरी माँ ही तो उसको, मेरे भाई को बचा के ले आई थी। अगर वो नहीं होती तो हो सकता है कि वो भूत जो मेरे भाई को दिखा था
वो ज़रूर मेरे भाई को मार देता, कुछ भी कर सकता था। लेकिन एक माँ का ममता था जो जाग गया और वो आत्मा बनकर भी मेरे भाई की उस रात को रक्षा किया। इस घटना के तो हम लोग भूल नहीं सकते। इसके बाद भाई को हमने इलाज भी करवाया, उसकी दिमागी इलाज, और कुछ दिन इलाज ज़रूर चला था, लेकिन वो नॉर्मल हो गया था। और उसके बाद ऐसा कोई काम नहीं किया था जिसे हम लोग को तकलीफ़ हो। और इसके बाद मेरी माँ कभी भी नज़र नहीं आई थी, ना उसको ना मेरे को। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे सुनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और फिर हम कल मिलते हैं एक नई घटना में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।